एकादशी का एक मतलब है, एकादश मतलब 11, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन सहित हम भगवान की सेवा पूजा करें, अपनी इंद्रियों का समर्पण हम भगवान को करें, इंद्रियों से वो कार्य करें जिससे प्रभु की सेवा हो, प्रभु के हम नजदीक रहें, समीप रहें, तब मानो हमारी एकादशी है। उस दिन हम बुरा ना बोले मुख से, उस दिन हम नेत्रों से बुरा ना देखें, उस दिन हमारे हाथों के द्वारा बुरा कर्म ना हो, उस दिन हमारे पैर, हमारे चरण बुरे स्थान पर ना जाएं, उस दिन हमारा मन किसी के प्रति बुरा ना सोचे, उस दिन हमारे उदर में अशुद्ध वस्तुएं ना जाएं, तब तो हमारी एकादशी है। एकादशी में हम केवल खाना ही क्यों छोड़े? एकादशी में हम अपने दाल चावल सब्जी रोटी क्यों छोड़े? अरे कभी क्रोध छोड़ दो, कभी ईर्ष्या छोड़ दो, कभी अवगुणों को छोड़ दो, तब भी एकादशी है। इन इंद्रियों से, समस्त इंद्रियों से भगवान के समीप पहुंचो, तब तो एकादशी है। एकादशी के दिन उपवास किया जाता है। उपवास का मतलब क्या है? उपवास का मतलब है प्रभु के चरणों में वास करना। उस दिन भगवान के चरणों के समीप वास करना, रहना, वो है उपवास। और उस दिन हमारा ध्यान पूरा खाने पे रहता है ना, भोजन पे रहता है। और फिर भी हम कहते हैं हमारी एकादशी है, नाम की एकादशी है। और स्मरण रहे, मेन्यू बदलने का नाम एकादशी नहीं है, मन बदलने का नाम एकादशी है। 11 के दिन 11 प्रकार के आइटम्स बनाकर, भोज्य पदार्थ बनाकर खाने का नाम एकादशी नहीं है। इन 11 इंद्रियों सहित भगवान के चरणों में समर्पित होना, पहुंच जाना एकादशी है। और नियमबद्ध नंद बाबा प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठकर भगवान की सेवा पूजा करते थे। और हमारी एकादशी कब होती है? दिन के 12 बजे सारे काम धाम निपटा के फिर 12 बजे स्नान करके तब से एकादशी शुरू। जो नियमबद्ध एकादशी मनाते हैं, प्रातः काल स्नान करके भगवान का पूजन करके फलाहार लेके भगवान का भजन करते हैं, जो लोग इस प्रकार एकादशी मनाते हैं, वो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणम में है वे लोग जो भगवान के प्रति इस तरह भाव रखकर अपने इस जीवन को भगवान के चरणों में कुछ क्षण तो व्यतीत किए। लेकिन जिनके जीवन में ऐसा नहीं है, एकादशी के बिल्कुल विपरीत मार्ग पर चल रहे हैं, वो एकादशी का फल उन्हें नहीं मिलता है। अपितु एकादशी नाम रखकर आप एकादशी के विपरीत कार्य कर रहे हैं, तो आप पाप के भागी और बनते हैं, आप पुण्य नहीं कमा रहे हैं। इसलिए बड़ी सावधानी से हम धर्म कार्य में प्रवृत्त हो। आज हमारा सूर्योदय होता ही कब है? जब सूर्य देवता आकर अपना प्रकाश हमारे द्वार पर छोड़ दें और कहें कि भैया मैं आ गया हूं, अब तो जागो। तब हमारा सूर्योदय होता है, तब हमारी प्रातःकाल सुबह होती है। अरे देवताओं के जागरण से पूर्व, अरे आप भगवान पहले आ जाए और आप बाद में पहुंचो, ये तो शोभा नहीं देता ना। आप भगवान की प्रतीक्षा करो कि हमारे द्वार सूर्य भगवान, सूर्य नारायण की, सूर्य देव भी भगवान नारायण का स्वरूप है, इसलिए उन्हें सूर्य नारायण कहा जाता है। अरे भगवान का ये प्रकाश चारों ओर फैले, हमारे द्वार, हमारे ग्रह पे आए, उससे पूर्व हम स्नान करके उन्हें प्रणाम करने के लिए उद्यत हो, उनका हम स्वागत करें, तब तो हमारा होना विशेषता रखता है, तब एकादशी करना हमारा श्रेष्ठता रखता है।
आजकल के सुबह तो दोपहर में होती है और रात्रि जब हमें शयन करना चाहिए तब हम जागते हैं। उल्टा हो गया है। आज की जनरेशन जो है अधिकतम आप समझिए रात्रि जागरण और सुबह दोपहर सोना, ये हो गया है, उल्टा हो गया है, जिसके कारण बुद्धि भी भ्रमित है, उल्टी चल रही है और उसके कारण शरीर भी हमारा व्यसनों से युक्त है, शारीरिक पीड़ा है, शारीरिक दोष उत्पन्न हो रहे हैं, कष्ट में है शरीर, पीड़ा में है शरीर, रोग से ग्रस्त है शरीर। जब उठना चाहिए तब सो रहे हो, जब सोना चाहिए जब उठ रहे हो, तो ये हमारा रोगग्रस्त शरीर हो चुका है। पहले नियम था, सब लोग 4 बजे जागृत होते थे और शाम संध्या होते होते दिया बत्ती करके लोग शयन करते थे। 7-8 बजे लोग शयन करना प्रारंभ कर देते थे और प्रातः काल 3-4 बजे के मध्य उठना प्रारंभ होता था। लोग तब बहुत स्वस्थ रहा करते थे। आज अनंत गुना लाखों प्रकार की बीमारियां हो गई, पहले ऐसी बीमारियां नहीं थी। पहले इतनी दवाइयां औषधालय नहीं हुआ करते थे। आज तो पशुओं से ज्यादा मनुष्यों के दवाखाने हो गए हैं, औषधालय बन गए। मनुष्य से ज्यादा पशुओं के, पशुओं से ज्यादा मनुष्य के। बल्कि पशु को तो ये ज्ञान नहीं है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। मनुष्य तो विवेकवान है ना, कब क्या करना है, कब क्या किसके लिए नियम है। जो इस पे नहीं चलता है, जो नहीं कर रहा है, आज देखिए हम कितनी विपत्तियों को भोग रहे हैं। हमने अपने नियमों को छोड़ दिया है। अरे सूर्य की किरण पड़ते ही सैकड़ों बीमारियां हमारे शरीर से दूर हो जाती हैं। रात्रि में जब आप समय पर सो जाते हो, रात्रि सोने के लिए बनाई है। रात्रिवास किसके लिए है? निशाचरों के लिए। निशा कहते हैं रात्रि, और उस रात्रि में चलने वालों को कहते हैं निशाचर। रात्रि में चरण करने वाले, विचरण करने वाले को निशाचर कहा गया है। और रात्रि निशाचरों के लिए है, मनुष्यों के लिए नहीं। इसलिए उस समय सोने, सबके लिए एक समय बांधा है भगवान ने कि प्रातः काल मनुष्य के लिए है, रात्रि आसुरी प्रवृत्तियों के लिए है। और सबसे ज्यादा नेगेटिव थॉट रात्रि में ही आते हैं, हम उनसे ग्रसित हैं। नकारात्मकता विचारों से हम पूरित होते हैं रात्रि में जागरण करने से। आप प्रातः काल उठिए, स्नान करिए, पवित्र होइए और तब आप अपने जीवन के निर्णय लीजिए, विचार लीजिए। तब आपके जीवन में देखिए कि आप बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। तो हम नियमों में जीवन जिए। आज हमने नियम छोड़ दिए हैं, आज हम बहुत परेशानियों से युक्त हो गए हैं। आजकल के बच्चों के पास फोन है तो पूरी पूरी रात्रि फोन चलाते हैं। और ये करता क्या है? ज्ञान देने से ज्यादा हमारे संस्कारों का ह्रास और करता है। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फोन है, देखने योग्य वस्तु भी देख रहे हैं, जो ना देखने योग्य है वो भी उनकी दृष्टि में पड़ रहा है, बुद्धि दूषित हो रही है। सब क्या है? संस्कार देने के बाद भी वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सुनने से ज्यादा देख रहे हैं और उसका प्रभाव अतिशय पड़ रहा है। थोड़ा सा माता पिताओं का संरक्षण हो, निरीक्षण हो, दबाव हो, नियम में थोड़ी एक जिंदगी हम बांधे, अनुशासनबद्ध हम रहें, देखिए जीवन में सुधार आएगा, सद्मार्गी हम बनेंगे। अभी तो पशुओं जैसे हमारा जीवन हो गया है। आज सुबह से उठे, नहाए धोए, खाए पिए, अपने काम में लग गए, फिर रात्रि में खाए पिए, सोए, फिर काम में लग गए। इसी तरह करते करते दिन रात करते करते बालपन, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था चली जाती है और व्यक्ति वृद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। समय कब आया था, कब चला गया, पता नहीं चला।